मेहनत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत के साथ जुनून और नए आइडियाज़ हो तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को चौंका देता है। हमें ऐसे ही लोगों के बारे में जानना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में संघर्ष होते हुए भी वो कैसे आगे सफल हो जाते हैं, जिसे जानने के बाद किसी भी इंसान के अंदर लाइफ में कुछ भी हासिल करने की हिम्मत, हौसला और विश्वास मिलता है। उम्मीद के सारे कामयाबी की तरफ पहला कदम उठाने की भी ताकत मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। लाइफ के फंडे में आज हम बात करेंगे ऐसी एक नाम की जो पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए विजन और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में रखा था। एलन मस्क का जन्म 1971 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे खुद सीखना शुरू कर दिया। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया और कनाडा चले गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब एलन मस्क डिप्रेशन में चले गए। तब उन्होंने फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ज्ञान को डीपली समझना शुरू किया। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज़ सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उन्होंने ऐसा करना शुरू किया बाकी सब उन्हें आसानी से हासिल होने लगा। वो इन चीज़ों में शामिल होना चाहते थे जो दुनिया को बदल सके। मस्क ने सोचा कि किन चीज़ों का इंसान के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, और मस्क ने पाया कि ये चीज़ है इंटरनेट और अंतरिक्ष कॉलोनाइजेशन। वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे और 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी Zip2 बनाई। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने Zip2 को $307 मिलियन और $34 मिलियन सिक्योरिटीज में खरीदा। उसी साल 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। X.com स्टार्टअप उनका कारोबार बन गया। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रखा गया और एलन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अक्टूबर 2002 में पेपल को ईबे द्वारा $1.5 मिलियन में खरीद लिया गया। पेपल के बाद मस्क का अगला पड़ाव था अंतरिक्ष। हालांकि इन सब की उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन यानी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। मस्क अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और स्पेसशिप के आइडियाज़ के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपने खुद के रॉकेट को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। उनका मेन मोटिव था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए बल्कि उसका रीयूज भी किया जा सके। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास विफल रहे, लेकिन 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंचा। नासा इन उपलब्धियों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और अमेरिका अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन में स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एब्रहार्ट और मार्क टेरपिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की थी। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार थी। और अब जल्द ही टेस्ला मोटर्स कंपनी भारत में भी कारोबार शुरू करने जा रही है, जहां बेंगलुरु में टेस्ला का पहला ऑफिस बनेगा। टेस्ला की एंट्री से भारत में ई कार के उद्योग में काफ़ी तेज़ी आएगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जनवरी 2018 में मस्क की कुल संपत्ति 20 अरब अमेरिका डॉलर के करीब थी। फोर्ब्स ने मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पेश किया। एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में ही प्रेरणा है। उन्होंने उन क्षेत्रों में परचम लहराया जिनकी उनके पास फॉर्मल लर्निंग भी नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन में किताबें पढ़ के उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाएं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा।